अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह या गफ्फार, या अल्लाह या अल्लाह। मेरा रब मुझसे पूछेगा ना क्यों मुझसे शर्म आई, गुनाह करती थी चुप चुप कर, ना क्यों मुझसे शर्म आई। भला तब क्या कहूँगी मैं, भला क्या कर मैं बच पाऊँ, तसल्ली दे के झूठी मन को कैसे चैन में पाऊँ। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फारू या अल्लाह। मैं भूली हूँ कि एक दिन मौत सब कुछ खत्म कर देगी, मैं खुश फहमी में जीती हूँ वो सब कुछ भस्म कर देगी। वो देखो मौत की सख्ती मुझे लेने चली आई, मुझे जाना पड़ेगा अब कोई सूरत न बन पाई। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फारू या अल्लाह। सवालों की जड़ी होगी बताओ क्या किया तुमने, मैं दिल ही दिल में रोऊंगी ये आखिर क्या किया तुमने। कलामे रब सदा देता मगर मैं काम ना धरती, पड़ी चाहती थी रब की आयतें पर एक ना सुनती। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फारू या अल्लाह। मैं यौमे हश्र की बातें सदा हल्की समझती थी, मैं कब्रों मौत की बातें कभी दिल पर न लेती थी। मैं नादिम हूँ मेरे रब और तू ही एक सहारा है, तेरी बख्शिश तेरी रहमत यही बस एक सहारा है। या अल्लाह या अल्लाह या गफ्फारू या अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर, वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, वहदहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र,
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم الهدى وكعدة التقى مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم बुजुर्गान मोहतरम उलमाए कराम नौजवानान इस्लाम और उम्मत की माएँ और बहनें, आज का हमारा ये मदरसा रहीमिया इस्लामपुरा का सालाना इजलास और जलसे में बच्चों का प्रोग्राम अतराफ व जवानिब से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमानान इकराम, बहुत ही खुशी का मौका है कि आज अल्लाह ताला ने हमें अपने 9 निहालों के तालीमी साल का जायजा लेने और बच्चों के उम्दा प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक बख्शी। मदरसे का मकसद ही ये है कि बच्चों में तालीम और तरबियत को जिंदा करना, उनके बुनियादी अकायद को मजबूत करना। इसलिए कि मकतब वो जगह है जहां बचपन से बच्चे के दिल दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि ये दुनिया फानी है, आरजी है, ये खत्म होने वाली दुनिया है और आखिरत बाकी रहने वाली है। फना होने वाली दुनिया के लिए इतनी ही तैयारी की जाए जितना हमें यहां रहना है।
और बाकी रहने वाली जो आखिरत है उसके लिए हमें वो तैयारी करनी है जितना हमें वहां रहना है। मकतब में ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और इसका तर्जमा मतलब भी बताया जाता है। आमन्तु बिल्लाह, सबसे बुनियादी चीज, आमन्तु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके जितने भी फरिश्ते हैं सब फरिश्तों पर भी ईमान लाता हूं या लाती हूं, व कुतुबिही, और उसकी जितनी भी किताबें हैं सारी किताबों पर मेरा ईमान है, व रुसुलिही, और जितने भी अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए सब पर हमारा ईमान है, वल यौमिल आखिर, सबसे बुनियादी चीज ये है कि आखिरत के दिन पर भी हमारा ईमान है। दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका मौत के बाद की जिंदगी का इनकार करता है कि मरने के बाद दोबारा हमें जीना नहीं है, यही दुनिया का जीना, इसके बाद खत्म। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाहि ताला, और अच्छी और बुरी तकदीर ये सब अल्लाह की तरफ से हैं। और सबसे बुनियादी चीज वल बासी बादल मौत, मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होना है, दोबारा जी उठना है। ये सारी बुनियादी चीजें मकतब में हमें सिखाई जाती और हमारे बच्चे पढ़कर इसे याद भी करते हैं। देखिए, दुनिया का हर इंसान इज्जतों वाली जिंदगी चाहता है कि मुझे इज्जतें मिले, दुनिया में इज्जतों की निगाह से मुझे देखा जाए। लेकिन इज्जतें दो तरीके से मिलती है, एक माल की बुनियाद पर इज्जत मिलती है और दूसरी चीज इल्म की बुनियाद पर अल्लाह इज्जतों से नवाजते हैं। माल की बुनियाद पर जो इज्जतें मिलती है वो वक्ती होती है, आरजी होती है, फना होने वाली है। और इल्म की वजह से जो इज्जतें मिलती है वो दायमी, इसलिए कि इल्म और अमल ये बाकियात सालिहात में से हैं। इसका फायदा दुनिया में भी है और आखिरत में भी मिलना है। हम अपने बच्चों को मदरसे में क्यों भेजते हैं? इसलिए कि हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करेंगे, तरबियत पाएंगे, उनके अखलाक बुलंद होंगे, उनके अंदर दीनदारी आएगी, उनके अंदर तकवा और तहारत पैदा होगी और यही चीजें उसको इज्जतों तक पहुंचाएगी। यही चीजें उसे इस काबिल बनाएगी कि कल आखिरत के मैदान में अल्लाह के सामने जब जवाब दे होंगे वहां हमारी औलाद सुरखरू हो जाए, हमारे अहलो अयाल कामयाब हो जाए। गैरों के बच्चे दुनिया के लिए मेहनत करते हैं और एक मुसलमान का बच्चा सुबह पहले उठता है, नमाजें पढ़ता है, वुजू करता है और उसके बाद कुरान करीम को सीने से लगाकर मकतब और मदरसे में जाता है। उसकी सुबह होती है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के पाकीज़ा कलाम से, और उसकी शाम होती है तिलावत कुरान से। यहाँ मदरसे में सुबह में जो बच्चों को असातिज़ा पढ़ाते हैं, वालिदैन थोड़ी फिक्र करे और रात को अपने घरों में भी बच्चों की तालीम की फिक्र करे, उनके सबक को सुने, उनको पढ़ाने की कोशिश करे।
मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, असातिज़ा पढ़ाते हैं। आप पूछेंगे या ना पूछेंगे, आप देखने आएंगे या ना आएंगे, लेकिन बराबर असातिज़ा इकराम अपनी मेहनतों में लगे हैं, यहाँ पढ़ाने में लगे हैं। मुअल्लिमाएं ये बच्चियों को तालीम देने में लगी हुई हैं, वो सब अपना काम बराबर कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनको सबसे पहले अल्लाह ने दुनिया में भेजा। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। हक़ तआला शानहू ने फरिश्तों के सामने ये अर्ज किया, ये फरमाया कि फरिश्तों में दुनिया में अपना नाइब बनाने वाला हूं, अपना खलीफा भेजने वाला हूं इंसान को। क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा। फरिश्तों ने एतराज किया, सवाल किया, इलाहुल आलमीन आप ऐसी मखलूक को दुनिया में भेजते हैं और ऐसी मखलूक के पैदा करने को सोचते हैं जो जमीन में फसाद मचाएगी, जमीन में खून रेजी करेगी। क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ए बारी ताला हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं, आपकी तक़दीस बयान करते हैं, आपकी पाकीज़गी को बयान करते हैं, आपकी बड़ाई बयान करते हैं। फिर ये मखलूक पैदा करने की क्या जरूरत है? क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। हक़ तआला शानहू ने फरमाया कि फरिश्तों जो चीज मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। हक़ तआला शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए और उसके बाद फरिश्तों के सामने पेश किया। फरिश्तों से फरमाया कि तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो इन चीजों के नाम बताओ। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्ते अर्ज करने लगे, बारी ताला हमें तो उन चीजों का इल्म है जो आपने हमें सिखाया है, उसके अलावा हमें किसी चीज का इल्म नहीं है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इन चीजों के नाम बताओ। आपने सारी चीजों के नाम खुलकर और फड़ करके बता दिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फौकियत मिली फरिश्तों के ऊपर इल्म की वजह से। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। इनाम ये अता फरमाया कि फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ, सजदा करो, ये तुमसे इल्म में बड़े हैं। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। सब फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन शैतान ने इनकार किया, वो काफिरीन में से हो गया। ये इल्म वो चीज है जो इंसान को तरक्की के मीनार तक पहुंचाती है, इज्जतों के बुलंद बाला मकाम तक पहुंचा देती है।
इल्म की वजह से इंसान को फौकियत मिलती है, तालीम की वजह से इंसान को सरबलंदी मिलती है। इसलिए कहते हैं कि ये कुर्सी जो है, आज देखेंगे कि जितने सियासी लीडरान हैं जो हुकूमत और स्टेज के लेवल पर काम करते हैं, सब ये कुर्सी की वजह से लड़ते झगड़ते हैं। सब लोग कुर्सी के इंतजार में हैं कि मैं जीत जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, कुर्सी मुझे मिल जाए। तो वो लोग कुर्सी के इंतजार में हैं कि मुझे कुर्सी नसीब हो जाए, और अल्लाह वाले वो होते हैं कि कुर्सी उनके इंतजार में होती है कि कोई अल्लाह वाला मुझ पर आकर बैठ जाए। तो ये इल्म में कितना बड़ा फर्क है। वो लड़ झगड़ कर कुर्सियों पर आते हैं और अल्लाह वाले इज्जतों के साथ कुर्सियों पर बैठते हैं। ये मदरसा जो है उसका मकसद ये है, हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे और बच्चियां यहाँ असातिज़ा की निगरानी में, मुअल्लिमा की निगरानी में तालीम पाएगी। ये उन ट्रस्टी हजरात के लिए भी सदक़े जारिया है, और जो हजरात उनके पीछे अपना माल, अपना ताउन देते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, उनके लिए भी ये सदक़े जारिया है। पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए भी सदक़े जारिया है, और उनके वालिदैन के लिए भी सदक़े जारिया है। इसलिए कि ये बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, जब बड़े होंगे वो पढ़ाने का काम करेंगे, उनके शागिर्द फिर दूसरों को पढ़ाएंगे। ये सिलसिला अल्लाह ताला देर तक चलाता रहेगा। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, उसका सवाब इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सबको बराबर मिलता रहेगा। ये ट्रस्टी हजरात हैं, उनकी भी मेहनतें हैं, वो पूरी निगरानी करते हैं, तवज्जो देते हैं। असातिज़ा की पूरी फिक्रें हैं, वो अपना वक्त कुर्बान करते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के साथ दिमाग फाशी करना कोई आसान काम नहीं है। और फिर सबसे बड़ी चीज कि उनके पीछे जो माली ताउन करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, और वक्त पर उनको तनख्वाहें पहुंचाना, उनके अखराजात पूरा करना, ये भी एक जिम्मेदारी का काम है। सबकी मेहनतों से अल्लाह ताला ये मदरसे चलाते हैं। और बताएं कि मदरसे का मकसद क्या है। भाई दीन पढ़ना और पढ़कर उसको अमल में लाना, और फिर अल्लाह के बंदों तक ये दीन फैलाना। मौजूदा दौर में जहां लोगों की ज़हनियत और लोगों की तवज्जो असरी उलूम की तरफ है कि हमारी औलाद असरी उलूम पढ़ ले, अंग्रेजी सीख ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। आप अपने बच्चों को जितना चाहे दुनिया का भी इल्म सिखाए, लेकिन पहले उसके लिए दीन का इल्म जरूरी है। ये दीन का इल्म उसे आखिरत की पहचान करवाएगा। दुनिया के जितने उलूम और फनून हैं वो कब्र की हद तक महदूद हैं, कब्र तक वो उसको साथ देंगे, वहां से वो इल्म उसका साथ छोड़ देगा, और वहां से काम आने वाला जो इल्म होगा ये दीन का इल्म होगा। ये इंसान को आखिरत की मंजिलें भी आसानी से तय करवाएगा। इसलिए फरमाते हैं कि जो कुरान करीम की बार बार तिलावत करते हैं, सूरे यासीन पढ़ते हैं, सूरे तबारक पढ़ते हैं, सूरे वाक़ियात पढ़ते हैं, ये सब सूरतें कब्र के अंदर जब उस बंदे को फरिश्ते अजाब के लिए आएंगे तो वो सूरतें उनके सामने आकर आड़ बन जाएगी कि इस बंदे को तुम अजाब नहीं दे सकते, इस बंदी को तुम अजाब नहीं दे सकते, इसलिए कि ये रोजाना मेरी तिलावत किया करता था। तो यही कुरान करीम हमारी नजात का भी जरिया बन जाएगा। यही कुरान करीम की सूरतें हमें अजाब कब्र से बचाएगी, अजाब जहन्नम से बचाएगी। और फिर खुशनसीब है वो वालिदैन कि जिनके बच्चे इस कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं।
उसको हिफ्ज कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। ये बच्चे भी बड़े मुबारकबाद और उनके वालिदैन के लिए भी बड़ी मुबारकबादी। और ये कुरान करीम ये इंसान के लिए दस्तूर हयात है, दस्तूर अमल है। एक मुसलमान कुरान करीम को पढ़ता जाएगा, उसकी जिंदगी संवरती जाएगी। और कयामत के दिन हाफिज कुरान होगा, उसके वालिदैन को अल्लाह ताला वो ताज पहनाएंगे जिसके सामने ये सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। हमारे कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, माँ बाप के सरों पर नूरानी ताज होगा और बेटे तो जन्नती है, कुरान की बदौलत। अल्लाह का करम है, ये फैज है नबी का, ये आम हो रहा है कुरान की बदौलत। कानों में गूंजती है अल्लाह की बढ़ाई, ये मस्जिदें हैं रोशन कुरान की बदौलत। पढ़ते रहो सदाए तुम कुरान की आयतों को, शैतान रो रहा है कुरान की बदौलत। सीने में रोशनी है कुरान की बदौलत, चेहरे पे ताजगी है कुरान की बदौलत। हमारी माँ बहनें ये चाहती हैं कि उनका चेहरा रोशन हो जाए और चेहरा 14वीं के चांद की तरह हो जाए। इसके लिए वो न जाने कौन सी क्रीम लगाती है, न जाने कौन से पाउडर इस्तेमाल करती है कि चेहरा खूबसूरत नजर आना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुफ्त का इलाज दिया है हमें। कुरान करीम पढ़िए, उसकी तिलावत कीजिए, चेहरा चमकेगा, चेहरे पर नूरानियत आएगी। नमाजों में अपने माथे को सजदे के अंदर रगड़िए अल्लाह के सामने। आज दुनिया में साइंस ने भी इकरार किया है इस बात का कि जिस बंदे का सर जितनी देर तक जमीन पर लगा रहेगा, उसके चेहरे के ऊपर मलाहत और उसके चेहरे के ऊपर सुर्खी और चेहरे की चमक उतनी ज्यादा होगी। वो लोग तो बिल जबर यानी इबादत के तौर पर नहीं, बल्कि अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए सर नीचे टांग ऊपर करते हैं। और हमें दिन भर में अल्लाह ने 5 नमाजें दी है। 5 नमाजों में कितने सजदे आएंगे। जब जब बंदा सजदा करेगा, चेहरे के ऊपर खून का दौरान होगा, अल्लाह ताला चेहरे में चमक पैदा कर देंगे। खूबसूरती लाना है, नमाज शुरू कर दो, अल्लाह के सामने सजदे में अपना माथा रगड़ना शुरू कर दो, खूबसूरती आएगी, चेहरे की चमक भी आएगी, बगैर पैसे खर्च किए हुए, फ्री में। इन मदारिस के अंदर असातिज़ा तलबा की पाबंदी नमाज के एतबार से भी करवाते। बाकायदा बच्चे जो मस्जिदों में, घरों में इस बात की तहकीक भी रखते हैं कि भाई कौन से बच्चे नमाज में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। एक बच्चे को वो बुक दी जाती है कि भाई सबका नाम लिखा जाए, देखना फुला नमाज में कौन सा बच्चा आया था, कौन सा नहीं आया था, उसकी हाजिरी ली जाती।
अब इसमें असातिज़ा का क्या फायदा? असातिज़ा तो बच्चों को दीन पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं। ये जिम्मेदारी तो माँ बाप की है कि अपनी औलाद की नमाज की भी फिक्र करे। यहां माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को कहां से नमाज की तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगे? हमारी सुबह होती है, पहले जमाने में जब दौर था टीवियों का, तो सुबह उठ के टीवी शुरू कर दिया और उसके ऊपर प्रोग्राम चल रहे। मौजूदा दौर में टीवी से भी खतरनाक चीज है ये एंड्रॉइड मोबाइल। जो खराबियां टीवी के अंदर नहीं होती, उससे ज्यादा बुराइयां और खराबियां इसमें मौजूद है। सुबह उठेगा सबसे पहले हाथ में जो चीज होगी ये मोबाइल। रात को सोएगा सबसे आखिर का जो उसका अमल होगा, उसके हाथ से वो मोबाइल रखेगा। वो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुत व अहिया की जगह वो मोबाइल हाथ से छूटता है। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहियाना बादा मा अमातना की जगह पर वो मोबाइल हाथ में लेता है। हमारी दिन की इब्तिदा मोबाइल से और दिन की इंतहा मोबाइल से। फिर बच्चों में बताओ कहां से सुधार आएगा? हमारे घरों में कहां से फिर वो रौनकें आएगी, वो दीनदारी आएगी? बच्चों के अंदर वो अच्छे अखलाक कहां से आएंगे? डरने की बात है। तू नमाजी भी है, घर में टीवी भी है, तेरे घर में जवां तेरी बेटी भी है। रात दिन नाच गानों में रहता है तू, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? काम नेकी का तू भूल से करता नहीं, जिसका बंदा है तू उससे डरता नहीं। आने वाली कयामत से तू बेखबर, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? जब माँ बाप के अंदर सुधार होगा, जब माँ बाप के अंदर अखलाकी अच्छाइयां होगी, तो वो सारी अच्छाइयां औलाद के अंदर मुंतकिल होगी। और जब माँ बाप के अंदर अखलाकी बुराइयां हैं, तो जाहिर है हमारी औलादें भी आगे चलकर बुराइयों में मुब्तला होगी। जलसे का मकसद यही है कि भाई हमारे अंदर अखलाकी बुराइयां हैं वो खत्म हो जाए, हमारे अंदर अखलाकी अच्छाइयां पैदा होनी चाहिए। घरों का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, घरों में नेकियों का माहौल हो, घरों में बुराइयों और गुनाहों से माहौल से अपने आप को बचाए, अपनी औलाद को बचाए। माशाअल्लाह आज का ये इजलास बड़ा काबिल मुबारकबाद है। मदरसा रहीमिया इस्लामपुरा का ये सालाना इजलास जो है, ये इजलास माशाअल्लाह आज का बहुत कामयाब रहा। उसमें बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए और प्रोग्राम भी शानदार रहे, बच्चियों ने भी प्रोग्राम पेश किए और उनकी हौसला अफजाई में बहुत से लोगों ने उन्हें हदिये दिए, तोहफे दिए, इनामात से नवाजा। और सबसे बड़ी चीज के बच्चे, इनके पीछे मेहनत करने वाले उनके असातिज़ा, उनकी मुअल्लिमाएं, तो हदिये तो उनको भी मिलने चाहिए। मैं आखिर तक बराबर देखता रहा कि बच्चों को तो इनाम मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, लेकिन आखिर में प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले ये ऐलान हुआ कि हमारे असलम भाई, बहन फरहाना, उन्होंने भी असातिज़ा के लिए माशाल्लाह इनाम दिया कि असातिज़ा को भी कुछ हदिया मिलना चाहिए, उनकी मेहनतें हैं, अल्लाह ताला इनके माल को कबूल फरमाए। और आज के जलसे में ये इतने सारे मेहमानान हैं,
कई दूर दराज से लोग हाजिर हुए हैं। जलसे में शिरकत करने वाले सारे मेहमानों के खाने का इंतजाम हाजी असलम भाई बुलबुलिया जो लेस्टर से तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह उनकी तरफ से खाने का भी इंतजाम है। अल्लाह ताला आज की उनकी इस दावत को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत में अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला दे। और उनकी बहन जो है फरहाना और उनके रिश्तेदारान और उनके जो घर वाले हैं फैमिली, उन सब की तरफ से असातिज़ा की तनख्वाहें, आपा मुअल्लिमा की तनख्वाहों में भी एक बड़ा हिस्सा दिया जाता है। अल्लाह ताला इन हजरात को जज़ाए खैर दे, इनके माल को अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनके घरों में दीन बुलंद फरमाए, उनके मरहूम वालिदैन की अल्लाह ताला भरपूर मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए। असातिज़ा की मेहनतें अल्लाह कबूल फरमाए, ट्रस्टी हजरात की मेहनतें अल्लाह कबूल फरमाए। और फिर आखिर में एक मरतबा हम मुबारकबाद पेश करते हैं मदरसा रहीमिया इस्लामपुरा के सारे असातिज़ा और बच्चों को और उनके वालिदैन को। अल्लाह ताला आप हजरात को दीन दूनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाजे। दोपहर का वक्त है, काफ़ी देर से आप हजरात बैठे हैं, खाना भी तैयार है और अजान का वक्त भी करीब है, इसलिए दुआ कर लेते हैं। दुआ के बाद सारे हजरात खाना खाकर तशरीफ ले जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। प्यारे अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, आफियत का, सत्तारी और गफ्फारी का मामला फरमा, हर खैर मुक़द्दर फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मदरसे को बे इंतहा कबूल फरमा, बच्चों की तालीम और तरबियत में चार चांद लगा दीजिए, असातिज़ा की मेहनतों को बारावर फरमा दीजिए। जो लोग माली ताउन कर रहे हैं अल्लाह उनका माल खर्च करना कबूल फरमा। जिन हजरात की तरफ से आज का ये खाना है अल्लाह उनकी मेहमानी कबूल फरमा ले, ट्रस्टी हजरात की मेहनतें कबूल फरमा ले। अल्लाह वालिदैन को मजीद ज़ौक़ अता फरमा, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, पूरे आलम के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान और यकीन की हिफाजत फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हाजतमंदों की ज़रूरतें पूरी फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जो कर्ज़ों के बोझ में डूबे हुए हैं उससे निकलने की आसान सबील शक्ल पैदा फरमा। दुनिया से ईमान पर जाने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह आज के इजलास को बे इंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह गैबी खजाने से नुसरत और मदद फरमा, मज़ीद तरक्कियात से नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह कितने हजरात यहाँ पर अपना अपना दुखड़ा लेकर बैठे हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर बैठे हैं, वो हमें नहीं कहते, वो आपसे कह रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे मांग रहे हैं। अल्लाह सबके दुख दर्द को ख़त्म फरमा। माँ बहनों ने भी हाथ उठाए हैं, अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। जो मांगा वो भी अता फरमा, न मांग सके बगैर मांगे इससे बेहतर व बढ़कर अता फरमा। ये दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।